अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आप वीज़ा जो है ज़्यादातर ओपन हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर जो है निगरानी की जा रही है। और जो अर्दिया के अंदर 3 लोगों का मर्डर किया था एक बंदे ने, तो उसके हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। 2 खबरें मैं आपको देने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर नए वीज़ा, पुराने वीज़ा, किसी भी तरीके से आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से नए अपने वर्क जो है वो चेंज करना चाहते हैं या किसी भी बंदे को बुलवाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है अर्दिया के अंदर अर्दिया पुलिस ने एक जो है बयान जारी किया है। जैसे कि आपको मालूम है जो 3 बंदों को कत्ल किया था, कुवैती बंदों को, एक बंदे ने जो कि वो गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब उसको जो है जेल के अंदर ही खुद ने सुसाइड कर ली है। तो ये एक बड़ी खबर है और ये जो है पुष्टि कर दी गई है कि भाई उसने खुद ने सुसाइड किया। अब खुद ने किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर तो आने वाले वक्त में अपडेट आएगा, लेकिन ये अभी जो है जानकारी निकल कर आ रही है। तो एक बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है और उस बंदे ने क्यों हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़ें वो आने वाले वक्त में खुल जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू आ रही है। आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं किसी भी तरीके से, तो अब जो है आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कंपनियां एडवर्टाइज वगैरह चलाएंगी। जो फर्जी ऑफिस वगैरह बैठे हैं लेकर वो एडवर्टाइज चलाएंगे, लोगों को जो है वो दिखाएंगे और अपना प्रचार करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे और लोगों को जो है कहेंगे आप हमारे यहाँ से वीज़ा लें, आपको इतनी छूट, ये छूट, वो छूट, सारी चीज़ें जो है लोग करेंगे। लेकिन अब जो है इस पर गवर्नमेंट ध्यान रखेगी कौन से लाइसेंस जो है किस तरीके से चला रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, अगर कोई भी वीज़ा आप इशू करवाना चाहते हैं, कुछ भी करवाना चाहते हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि किसी भी तरीके से आप बिना लाइसेंस वाले ऑफिस से जो है वीज़ा इशू ना कराएं और ना ही अपना वहां पे ट्रांसफ़र कराते हैं किसी भी तरीके से, तो बिना लाइसेंस वाले ऑफिस से अपना कामकाज ना कराएं। और ये गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान रख रही है। और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट पे अगर कोई भी एडवर्टाइज आप देखते हैं और आप देखते हैं कि कम से कम कॉस्ट में आपको जो है इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उस पर जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो कि आप कम कॉस्ट के चक्कर में आपके साथ में फ्रॉड हो जाए। तो एक बड़ी खबर है जो कि मैंने आप तक शेयर कर दिया। अगर आप नया वीज़ा लेके जाना चाहते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, अदर कंट्री से, तो भी आप ध्यान से अपना काम कराइएगा। अगर आप वहां पे एक्सचेंज करना चाहते हैं तो भी अपना ध्यान से कराइएगा। और इन चीज़ों पे गवर्नमेंट ने एक बड़ा बयान दिया है, क्योंकि अब जो है फर्जी लोग बाहर निकल के आएंगे सामने और अपना धंधा चलाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, बीच में दलाली खाएंगे, सारा कुछ करेंगे। तो दलाली खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर पैसा ले रहे हैं वो इश्यू नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है कुछ ऐसा कर देते हैं, काम भी नहीं होता है, पैसा भी खा लेते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। तो ऐसे लोगों पर अब जो है सख्ती बरती जाएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।